अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 10th क्लास मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट सुन लें। एग्जामाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके आपने रूट्स की नेचर फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये रूट्स की नेचर क्या होती है, इसके लिए ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में और इसकी नेचर फाइंड करने में आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, चलते हैं उस कॉन्सेप्ट की तरफ। जी, ये मेरे पास है जी नेचर ऑफ द रूट्स। अब रूट की जो नेचर है वो इन 4 पार्ट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, रूट की नेचर इन 4 पार्ट पे डिपेंड करेगी। इसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, वो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है b² - 4ac। आप इस फार्मूले से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद अब इस फर्स्ट स्टेप पे आ जाएं। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि आपका आंसर जो है वो 0 से ग्रेटर है, और उसके साथ साथ अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, जो आपका आंसर है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो जो रूट्स की नेचर होगी ना वो आपके पास रियल होगा, इरेशनल होगा एंड अनइक्वल होगा। अब लेट कर लें आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, आपका आंसर आ गया जी 8 आ गया, उसके बाद 10 आ गया, 15 आ गया। तो ये सारे नंबर ग्रेटर देन 0 हैं, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसकी नेचर क्या बनेगी, रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल। क्लियर यहाँ तक? अच्छा जी, दूसरी बात, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर होता है और उसके साथ साथ ये परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाता है, आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया वो ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है, और साथ में वो परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो रूट्स आपके पास फिर क्या बनेंगे, रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। बस यहाँ पर ये नॉट परफेक्ट है तो ये इरेशनल होगा, परफेक्ट है तो ये रैशनल होगा। फॉर एग्जांपल, अब आपके पास आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, आपका आंसर आ गया 4, ठीक है, 9 आ गया, या 25 आ गया, ठीक है, या 36 आ गया, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी है, तो ये 2, ये 3, ये 5, ये 6 ये परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं। तो इनकी जो नेचर बनेगी इन रूट्स की वो क्या बनेगी, रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। क्लियर जी? जी, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाता है, 0, आपने ये फार्मूला लगाया, लगाने के बाद डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, आपका आंसर 0 आ गया, तो उसके रूट्स क्या हैं जी, रियल एंड इक्वल। क्लियर? लास्ट इसका जो 4 पार्ट है वो ये है कि आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, फार्मूला लगा के आपका आंसर जो है वो 0 से लेस आ गया। 0 से लेस मीन नेगेटिव आ गया, जैसे -5 आ गया, -7 आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया, वो 0 से लेस नेगेटिव नंबर ही होगा, तो रूट्स आपके पास क्या बनेंगे, इमेजिनरी। क्लियर? ये थी इसकी 4 कंडीशन। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। जी, तो पार्ट नंबर 1 है 3x² -9x -2 = 0। रूट्स की नेचर फाइंड करने के लिए हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमें a की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए और c की वैल्यू चाहिए। जी, तो x² का कोफिशिएंट a के इक्वल, x का कोफिशिएंट b के इक्वल और ये कांस्टेंट वैल्यू c के इक्वल, यानी कि a = 3, b = -9, c = -2। अब आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लें, और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है जी, b² - 4ac। क्लियर जी? डिस्क्रिमिनेंट एज इट इज लिख लिया इसको। b की वैल्यू कितनी है जी, -9, इसका ये स्क्वायर आ गया, -4, a की वैल्यू कितनी है जी, 3, और c की वैल्यू क्या है जी, -2। ओके जी, अब ये 9 का स्क्वायर लिया, माइनस का स्क्वायर ये प्लस में चेंज हो गया, और 9 का स्क्वायर 81, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस में चेंज हो गया। ठीक है, तो 4 × 3 12, 12 × 2 = 24। तो इनको ऐड करें तो ये बन गया जी 105। जी, ये डिस्क्रिमिनेंट अब आपके पास आ गया। अब 105 जो है, एक तो ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब 105 जो है वो ग्रेटर देन 0 भी है
ठीक है। और ये नॉट परफेक्ट स्केयर है, क्या है जी, यानी कि ये नॉट परफेक्ट स्केयर है, यानी कि ये परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो रूट्स की जो नेचर बनेगी, अब यहाँ पर इसकी नेचर लिख लेते हैं। जी, नॉट परफेक्ट स्केयर, तो यहाँ पर ये देखें डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ गया 105, ये 0 से ग्रेटर है, और नॉट परफेक्ट स्केयर है, तो नेचर इसकी क्या बनेगी, रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल। तो नेचर इसकी बन गई रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल। लें जी, ये पार्ट 1 की जो है ना वो नेचर आ गई, ठीक है। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं जी। तो पार्ट 2 क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आप ए की वैल्यू निकाल लें जो कि 1 है, बी की वैल्यू निकाल लें जो कि 6 है, सी की वैल्यू निकाल लें वो क्या है, 9 है। अब आप डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लें। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपको पता है, वो क्या है जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी की वैल्यू है 6, ये 6 का स्क्वायर आ गया, -4 एज इट इज़, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 9। तो ये 6 का स्क्वायर ये बन गया 36, माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 4, 4 मल्टीप्लाई 9, तो ये भी बन गया 36 है। तो 36 में से ये 36 माइनस करें तो ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया जी, 0 जी। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो रूट्स की नेचर क्या बनेगी, रियल एंड इक्वल। यहाँ पर इसकी नेचर लिख लेते हैं जी। रूट्स की जो नेचर बनेगी, नेचर ऑफ रूट्स, तो वो है जी रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। लें जी, यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 क्या है जी, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन को एज इट इज लिख लें, यानी कि ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें जो कि मेरे पास 2 आ गई, b की वैल्यू निकाल लें जो कि मेरे पास 4 आ गई, c की वैल्यू निकाल लें वो क्या आ गई, 5 आ गई। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई कर दें। फार्मूला है जी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके जी, b की वैल्यू क्या है जी, 4, इसका स्क्वायर आ गया, माइनस ये फार्मूले का 4 एज इट इज, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5 जी। अब ये क्या आ गया, 4 का स्क्वायर ओपन करें 16, माइनस है 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 40। तो आंसर क्या आ गया जी, -24। अब -24 जो है ये, यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब -24 अगर देखें तो ये लेस देन 0 है, 0 से क्या है, ये लेस है। तो रूट्स आपके पास क्या बनेंगे इसके, इमेजिनरी। अगर ये नेगेटिव नंबर आ जाए, यानी कि रूट्स आपके पास डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए, तो रूट्स की जो नेचर बनेगी, नेचर ऑफ रूट्स, वो क्या बनेगी जी, इमेजिनरी। कि रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 3 भी कवर हो गया। नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें जी। पार्ट नंबर 4 है 7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें, a की वैल्यू क्या आ गई जी, 7, b की वैल्यू निकाल लें, b की वैल्यू क्या आ गई जी, -6, और c की वैल्यू निकाल लें वो क्या आ गई, -1। अब आप डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई कर दें। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई जी, -6, इसका स्क्वायर, -4 एज इट इज़, a की वैल्यू 7
और सी की वैल्यू -1। तो ये 6 का स्क्वायर ओपन किया तो ये बन गया 36 माइनस ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके ये प्लस में चेंज होगी। 4 × 7 × 1 इज इक्वल टू 28। तो इन दोनों नंबर को ऐड किया तो ये 36 प्लस 28 तो आंसर आ गया जी 64। जी ये इसका आंसर क्या आ गया 64 आ गया। अब यहाँ पर देखें तो ये एक तो ग्रेटर देन ज़ीरो है और साथ में ये 64 यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, यानी कि ये 64 जो है ना ये 8 का परफेक्ट स्क्वायर भी बनता है। ओके जी, तो अगर साथ में ये परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो रूट्स की जो नेचर बनती है वो क्या बनती है, रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, ये साथ में परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो भी है और साथ में परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो जो रूट्स की नेचर बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पर मैं इसकी नेचर लिख देता हूँ, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, रूट्स की जो नेचर आ गई, रियल, रैशनल एंड इक्वल, सॉरी अनइक्वल, रियल, रैशनल एंड अनइक्वल, ये इसकी नेचर आ गई। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 क्या है जी, 5x² - 2x + 10 इज इक्वल टू 0। 5x² - 2x + 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकालें जो कि 5 आ गई, b की वैल्यू निकालें वो -2 आ गई, c की वैल्यू निकालें वो 10 आ गई। अब डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला अप्लाई करें, वो क्या है, b² - 4ac। तो b की वैल्यू -2, इसका स्क्वायर -4, वैसे a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 10। तो -2 का स्क्वायर ये बन गया 4, माइनस इनको मल्टीप्लाई किया, 4 × 5 20, 20 × 10 तो ये बन गया 200। तो ये आंसर क्या आ गया जी, -196। जी नेगेटिव नंबर है तो ये लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, अब अगर नेगेटिव नंबर होगा तो रूट्स जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, नेगेटिव नंबर है तो इसके रूट्स क्या बनेंगे जी, इमेजिनरी। लास्ट इसका पार्ट है पार्ट नंबर 6, वो क्या है जी, x² - 8x + 16 इक्वल टू 0। अगेन लिख लें, x² - 8x + 16 इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू निकालें 1 आ गई, b की वैल्यू निकालें -8 आ गई, c की वैल्यू निकालें 16 आ गई। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करें, वो क्या है जी, b² - 4ac। तो b की वैल्यू -8, इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 16। ओके जी, तो ये -8 का स्क्वायर ये क्या बन जाएगा जी, +64, माइनस है 16 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये भी 64। तो आंसर क्या आ गया जी, 0। अब अगर आंसर 0 आ जाए तो रूट्स आपके पास क्या बनेंगे, इसके रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। लें जी, यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।